हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूनिट थर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग प्रीवियसली दो वीडियोस में यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट थर्ड सेकंड के देखे थे। अगर जिस किसी ने भी मिस कर दिया उसको जा करके देख सकता है, प्लेलिस्ट के अंदर यू विल फाइंड, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा लिंक। सो हम लोग देख रहे थे कि आईओटी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरली आरजीपीवी के एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। सो आज हम लोग देखेंगे यूनिट थर्ड के अंदर कि कौन कौन से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से जो कि मोस्टली कंपनीज कॉलेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आता है कि आईओटी के कंपोनेंट्स, आईओटी के अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने पास हो गया नेटवर्क्स लेयर, सर्विस लेयर्स, ये सारे एप्लीकेशंस लेयर, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो इस टाइप्स के आईओटी कंपोनेंट्स और उसके बारे में अपन सेंसिंग लेयर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जनरली होता है आईओटी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अंदर जनरली 4 लेयर आती है, ठीक है। एक तो सेंसिंग लेयर आ जाती है, मैं बता देता हूँ एक बार कौन कौन सी होती है। आर्किटेक्चर के अंदर आईओटी का एसओए बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर कई क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा एसओए के बारे में तो कुछ नहीं, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता है। तो इसके अंदर 4 लेयर आती है जनरली। एक अपनी हो गई सेंसिंग लेयर, ठीक है, एक अपनी सेंसिंग लेयर हो गई। दूसरी होती है अपने पास नेटवर्क लेयर, ठीक है, दूसरी होती है अपने पास नेटवर्क लेयर। तीसरी होती है अपने पास सर्विस लेयर एंड चौथी होती है अपने पास एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये चारों की चारों लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के वो पूछे जाते हैं कि डिफाइंड आईओटी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड इट्स लेयर। तो उसका एक काफ़ी अच्छा डायग्राम होता है। आई विल शेयर दैट डायग्राम। सो वो डायग्राम को अच्छे से कर लें तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि उस लेयर के अंदर पर्टिकुलर लेयर करती क्या है। जैसे कि नेटवर्क लेयर हो गई तो अपनी बेसिक नेटवर्किंग सपोर्ट करेगी, डेटा ट्रांसफर करेगी। जैसे अपन लोगों ने ओएसआई मॉडल पढ़ा है ऑलरेडी, यू गाइस हैव ऑलरेडी लर्न। सो उसके अंदर वही सब चीज़ें, जैसे कि सर्विस लेयर क्या काम करती है, एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है, या इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा मेथड जैसे कि यूज़र को एप्लीकेशन से, फिर रिस्पॉन्सिबल होता है डिलीवरिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स के अंदर। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं तो दैट इज़ IEEE 802.15.4। ये एक टाइप का, मतलब ये IEEE का मतलब फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। मतलब इन लोगों ने क्या करा था, एक बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स था, मतलब डेवलप करा था इन लोगों ने वायरलेस एंड वायर्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर अलग अलग कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जैसे कि 802.3, 802.11, 802.15, 802.15.1, इस टाइप के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट तो यही है कि 802.15.4 इसको अच्छे से पढ़ लो एंड कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। इसके अंदर कौन कौन टोपोलॉजीज यूज़ होती है, दो टाइप की टोपोलॉजीज यूज़ होती है, स्टार टोपोलॉजी एंड पीयर टू पीयर टोपोलॉजी, दो काइंड ऑफ टोपोलॉजी यूज़ होती है। सो इसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई करो ना करो थर्ड यूनिट के अंदर, बट ये दोनों क्वेश्चन पक्का इंपॉर्टेंट है और ये आते ही ये एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 6 लो स्पैन एंड IEEE के अंदर डिफरेंस बिटवीन दोनों के 8 डिफरेंस भी याद कर लोगे, काफ़ी सही है। अगर उसके ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आता है तुम लोग जो यहाँ पे पढ़ोगे सेम थिंग यहाँ पे लिख सकते हो एंड 6 लो स्पैन के ऊपर डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना, वही क्यों क्वेश्चन आते हैं तो सेपरेटली इसके ऊपर भी लिख सकते हो। तो तुम लोग का एक्सपांडेशन मिल जाएगा, कवर अप हो जाएगा, ठीक है। बट इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, इतना ये देखा भी नहीं गया है। मोस्टली ये सारी चीज़ें आती है। बाकी प्रीवियस ईयर के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सो डोंट स्किप, इसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट आता है एक RFID फीचर्स, एक RFID फीचर्स करके टॉपिक है इसके अंदर। ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं, पर ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे अगर लाइक IoT की सर्विस ओरिएंटेड ये सारी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जैसे कि मैंने बताया 4 लेयर SOA की, तो इन चारों को भी कंप्लीट करना नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर थर्ड यूनिट के अंदर इतनी ही चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है करने के लिए एंड मैं इसके नोट्स और अटैच कर दूंगा, और अगर तुम लोग कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।